दोस्तों आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा कि रोड कंस्ट्रक्शंस बड़े एग्रेसिव चल रहे हैं। तो एफिशिएंट रोड कंस्ट्रक्शन, एफिशिएंट इंफ्रा किन सेक्टर को फायदा दे सकता है, ये कभी सोचा है? अगर इंफ्रा बढ़ता है, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होती है, ये कई सेक्टर को दोस्तों फायदा करा सकती है। तो आज का हमारा सेशन इसी टॉपिक के ऊपर है। राइट दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एफिशिएंट रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर किन सेक्टर के लिए दोस्तों लाभदायी हो सकता है। सोचिए जरा आप कहां कहां इसके फायदे हो सकते हैं। राइट दोस्तों, मार्च 2019 के हिसाब से भारत का रोड नेटवर्क 63.3 लाख किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क दोस्तों हुआ। दोस्तों इस नेटवर्क में खास करके नेशनल हाईवे जो होते हैं, दोस्तों इन हाईवे का एक बड़ा पार्ट अगर हम देखें कि नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे को बनाने में मिनिस्ट्री प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है, इनको डेवलप करने में और इनको मेंटेन करने में। राइट, सो नेशनल हाईवेज दोस्तों 91 टू 87 किलोमीटर थे मार्च 2014 को, जो बढ़ के प्रेजेंटली 1.5 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं 5% कगार से हर साल रोड बढ़ती जा रही है। दोस्तों यहां पे मिनिस्टर ने खास फोकस किया है हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर और 4 लेन रोड नेटवर्क डेवलप करने के, जिससे दोस्तों लॉजिस्टिक एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो जाए। सो अगर हम 4 लेन की लेंथ देखें, उनका नेटवर्क जो 18,371 किलोमीटर था दोस्तों 2014 में, वो 11% कगार से हर साल बढ़ के 46,179 किलोमीटर आज हो चुका है। राइट, सो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड ऑन 21 greenfield access controlled corridor including expressways, in which work in about 33-36 kilometer length has been already completed. Friends, ministry has also emphasized on minimizing less than 2 lane national highway by upgrading them to minimum 2 lane. राइट, तो इसी में कई हाईवे ऐसे हैं जिनको अपग्रेड कर दिया गया है 2 लेन से 4 लेन के ऊपर। अब 2 लेन हाईवेज के अगर डेटा देखो तो 2014 में 27,517 किलोमीटर के 2 लेन नेशनल हाईवे थे, जो 60% कगार से घट के आज खाली 14,870 किलोमीटर अब 2 लेन या उससे नीचे रह गए हैं। राइट, सो मिनिस्ट्री हैज आइडेंटिफाइड 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क फॉर डेवलपमेंट एज पार्ट ऑफ BMP टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इन इंडियन इकोनॉमी। इसी में दोस्तों 15 MMLPs हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड फॉर डेवलपमेंट अंडर BMP 1। दोस्तों टोटल कंस्ट्रक्शन का लेंथ अगर हम देखें पिछले 9 सालों में, जो 2014-15 में 4410 था, अब देख सकते हो कैसे हर साल सालाना लेंथ बढ़ती चली गई। आज एवरेज हम देखें तो दोस्तों 4,500 किलोमीटर के सामने अब सालाना 10,000 किलोमीटर की दोस्तों नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो इस पेस को हम ये कह सकते हैं कि 2014-15 में जो 12 किलोमीटर पर दिन रोड बनती थी, वो अभी एवरेज 28 किलोमीटर पर डे रोड बन रही है। तो ये डेवलपमेंट जरूर लॉजिस्टिक कॉस्ट को घटा सकता है। राइट, ये करने के लिए जो कैपेक्स लगा दोस्तों, आप देख सकते हो इन 2014 51,000 करोड़ का कैपेक्स इनके पीछे दोस्तों रखा गया था, जो बढ़ा के पिछले साल 2.4 लाख करोड़ का दोस्तों खर्च किया गया। दोस्तों ये कैपेक्स भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में जरूर दोस्तों सपोर्ट कर सकती है। राइट, इसके साथ ही दोस्तों एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा गया है। एज यू कैन सी, मिनिस्ट्री हैज आल्सो अंडरटेकन ग्रीन इनिशिएटिव्स by planting कितने प्लांट्स दोस्तों, 3.5 करोड़ ट्रीज since 2016. Besides utilizing municipal waste for embankment construction, वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, वेस्ट फ्लैग इन सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। राइट, अब हमें यह सोचना है दोस्तों कि अगर इतना डेवलपमेंट रोड कंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, तो कौन से सेक्टर इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन से सेक्टर में इसके कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख सकता है। दोस्तों कुछ यहाँ पे सेक्टर होते हैं जिनको डायरेक्ट फायदा होता है, कुछ सेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। हम डायरेक्ट बेनिफिट वाले सेक्टर देखें तो कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन जब चलता है तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होता है, ऑर्डर इनके पास आता है। मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, रिटेल एंड कॉमर्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर और इनके अलावा कई सेक्टर जिनको इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। तो बारी बारी दोस्तों हम लोग ये सेक्टर देखेंगे कि कैसे इनको फायदा होगा। तो नंबर 1 बेनिफिशियल इज कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। डायरेक्ट बेनिफिट है हाउ द कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर डायरेक्टली बेनिफिट एज इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग, डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। राइट, तो देखना बनता है भाई कौन सी कंपनीज है सिविल कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों सिविल कंस्ट्रक्शन में बहुत सी कंपनीज है,
ऐसी कंपनीज जो ब्रिजेस बिल्ड करती है, जो रोड बिल्ड करती है, इसमें सबसे बड़ी कंपनी हुई दोस्तों आपकी एल&टी। सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनीज का टोटल मार्केट कैप अगर 8 लाख करोड़ का है, इसमें करीबन 5 लाख करोड़ तो दोस्तों आपके एल&टी का अकेला है। तो अगर सिविल कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं दोस्तों, तो एल&टी प्रायोरिटी में होना चाहिए। एल&टी दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसने पास्ट में जबरदस्त ग्रोथ किया, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास आते हैं, साथ में क्वालिटी वाइज भी दोस्तों इनकी कोई टक्कर नहीं है। इन्होंने आजादी से लेके अब तक कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया है, कभी भी इन्होंने लॉस नहीं किए हैं। तो दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। तो दूसरा जो बेनिफिशियरी सेक्टर हुआ, दैट कुड बी मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। हाउ? दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट बेनिफिट्स। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कैसे? जैसे कि सीमेंट, स्टील, एसफॉल्ट एंड मशीनरी एक्सपीरियंस इंक्रीज्ड डिमांड। दोस्तों यहां पे अगर हम सीमेंट की बात करें, राइट, अब देखो इंफ्रा जितना बढ़ना है दोस्तों, सीमेंट की डिमांड जबरदस्त रहनी है। आपने जैसे देखा कि पिछले कुछ सालों में इंफ्रा पे स्पेंडिंग बहुत हुआ, तो पिछले सालों में सीमेंट की भी बिक्री जबरदस्त हुई है। तो सीमेंट कंपनीज में दोस्तों हम 15% का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दशक में। सीमेंट की बिक्री बढ़ती है तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहां पे कौन होगा दोस्तों? अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि एक नेशनल प्लेयर है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, कहीं भी डेवलपमेंट हो, अल्ट्राटेक का उसमें एक रोल रहता है। दोस्तों पूरा सीमेंट का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ का, इसमें अल्ट्राटेक 33% मार्केट कैप के ये रिस्पॉन्सिबल है, करीबन 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों सबसे हाईली कंसिस्टेंट कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंट, क्वालिटी वाइज जबरदस्त, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से जो कंपनी बढ़ना जानती है पूरे लिस्ट में, वो है दोस्तों अल्ट्राटेक। सेकंड जो ग्रासिम दिख रही है दोस्तों, ग्रासिम इसलिए है, असल में ग्रासिम का काम सीमेंट का नहीं है, पर ग्रासिम अल्ट्राटेक की पेरेंट कंपनी है, राइट। तो सब्सिडरी अल्ट्राटेक अगर ग्रासिम की हुई और ग्रासिम को सबसे बड़ा धंधा अल्ट्राटेक से आता है, तो ग्रासिम का भी लिस्टिंग यहाँ पे सीमेंट में बता रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्रासिम इज नॉट अ सीमेंट कंपनी, राइट। तो अल्ट्राटेक के बाद अंबुजा, श्री, दालमिया भारत, एसीसी जैसी कंपनीज आएगी, पर लीडर कंपनी, नेशनल कंपनी ध्यान रखो तो दोस्तों वो है आपकी एसीसी। ये दोनों भी कंपनी पुरानी है, बड़ी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हुआ करती थी, इनको अब अदानी ग्रुप ने दोस्तों खरीद लिया है, तो ग्रोथ तो इनका भी अच्छा होगा। पर अदानी ग्रुप है तो दोस्तों वहां पे डेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दोस्तों होने हैं, राइट। सीमेंट के साथ दोस्तों अगर हम आयरन एंड स्टील देखें, तो आयरन एंड स्टील में दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट के पूरे वर्ल्ड में दोस्तों देखें, राइट, इन द वर्ल्ड ऑफ आयरन एंड स्टील इन इंडिया, राइट, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप इनको मिलता है। लार्जेस्ट कंपनी टाटा स्टील है इन द टर्म्स ऑफ सेल, पर मार्केट कैप जेएसडब्ल्यू को इसलिए मिलता है दोस्तों क्योंकि जेएसडब्ल्यू ज्यादा कंसिस्टेंट है, राइट। सो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील, फिर टाटा स्टील रख सकते हैं, और उसके बाद बाकी कंपनीज दोस्तों स्टील में आएगी। यस दोस्तों, आयरन एंड स्टील में भी हम 15% कगार का ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं, पर सीमेंट कंपनी में स्टेक स्टील से ज्यादा रखना चाहिए, कारण कि स्टील की कंपनीज पे दोस्तों डेप्थ बहुत होती है, तो डेप्थ बर्डन कंपनी के काफी प्रॉफिट भी खा जाती है, तो स्टील में थोड़ा कम पैसा डाले, सीमेंट को हम प्रायोरिटी रख सकते हैं, और उससे ज्यादा डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन की कंपनी। देन दोस्तों और अगर हम देखें बेनिफिशियरी, तो यस, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक तो होगा ही ना बेनिफिशियरी। द ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर बेनिफिट्स फ्रॉम इंप्रूव्ड रोड नेटवर्क, लीडिंग टू मोर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स एज अ होल लेके तो उसमें बहुत सी कंपनीज आती है, मारुति, टाटा मोटर, पोर्ट की कंपनी आएगी दोस्तों, अदानी पोर्ट जैसी, ये सबसे बड़ा पोर्ट हुआ, पोर्ट को ग्रोथ होना है दोस्तों। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो की वजह से, फिर आई दोस्तों आपकी इंडिगो एयरलाइन की कंपनी, राइट। जरूर दोस्तों इंडिगो पे भी ध्यान रख सकते हैं हम इसमें। आईआरसीटीसी, इसमें कैटरिंग की कंपनी हुई, आईआरसीटीसी दोस्तों इसमें कैटरिंग की कंपनी हुई। इनके अलावा दोस्तों ब्लू डार्ट, डिलीवरी, ये सब कंपनीज भी दोस्तों लॉजिस्टिक में आएगी। ब्लू डार्ट पे ध्यान रख सकते हैं क्वालिटी कंपनी के हिसाब से, राइट। इफ वी मूव अहेड फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक दोस्तों, अगर ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री देखे, क्या इसको बेनिफिट होता है क्या? हाउ वी कैन से ऑटो इंडस्ट्री कैन हैव बेनिफिट? दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट है। अ वेल डेवलप्ड रोड इंफ्रा stimulates the automobile industry as it encourages increased vehicle usage and sale। अरे यार ट्रैफिक में चक्का जाम, कौन गाड़ी खरीदे यार, हाँ टेंशन दे देता है, पर देखो बढ़िया इंफ्रा होता है, यस, गाड़ियों की बिक्री बढ़ती है। ऑलराइट, सो ऑटो इंडस्ट्री में कहां ध्यान दे सकते हैं दोस्तों? सबसे बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 है दोस्तों यहाँ पे मारुति, राइट। ये
पूरा ऑटो है। इसमें पैसेंजर कार में दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट शेयर मारुति का है, एंड मारुति इज अ डेब्ट फ्री कंपनी। टाटा मोटर जो यहाँ पे दी हुई है, ये कॉमर्शियल व्हीकल की सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की, राइट। वर्ल्ड वाइड देखे दोस्तों इनके सारे बिजनेस मिलाओ तो पैसेंजर कार में टाटा मोटर वर्ल्ड वाइड अच्छा करती है। इंडिया में ये दूसरे तीसरे नंबर पर फ्लक्चुएट होते रहते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज लीडर इन ट्रैक्टर, राइट। तो ये पूरा सेक्टर है दोस्तों, जरूर इसको बेनिफिट हो सकता है। मारुति वंडरफुल कंपनी, विदाउट डेब्ट। टाटा मोटर महिंद्रा इज ऑल्सो गुड कंपनी, पर यहाँ पे डेब्ट के थोड़े कंसर्न है। बजाज ऑटो अगेन अ डेब्ट फ्री कंपनी, राइट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया कंपनी है दोस्तों, जो आपकी ऑटो एंसिलरी के लिस्ट में आएगी, राइट। देन इफ यू मूव फर्दर, इनके अलावा किसको फायदा हो सकता है दोस्तों? तो क्या आपको लगता है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट को फायदा होगा? क्यों ना हो दोस्तों, ये भी डायरेक्ट बेनिफिट है। द रियल एस्टेट सेक्टर बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज्ड प्रॉपर्टी वैल्यू एंड डिमांड इन एरियाज विद इंप्रूव्ड रोड कनेक्टिविटी, राइट। जितनी रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है दोस्तों, उतनी उस एरिया की डिमांड बढ़ जाती है, रियल एस्टेट सेक्टर की बिक्री होती है दोस्तों। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का सेक्टर देखे, यहाँ पे खिलाड़ी नंबर 1 है दोस्तों डीएलएफ, इंडिया लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। पर प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। तो अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी भी आए तो इसके नीचे की जो 3 कंपनी, ये कह सकते हैं लोढ़ा, यस दोस्तों बढ़िया कंपनी वेस्ट इंडिया की। गोदरेज प्रॉपर्टी अगेन मुंबई बेस्ड, पर दोस्तों पान इंडिया के काफी शहरों में अच्छा कर रहे हैं। एंड ओबेरॉय रियल्टी, इसमें ओबेरॉय छोटी है लोढ़ा और गोदरेज से, पर दोस्तों ये डेब्ट फ्री है। तो ओबेरॉय को आप क्वालिटी वाइज अच्छा गिन सकते हो। गोदरेज लोढ़ा ये ग्रोथ में बढ़िया है, राइट। कहीं पे भी डालो दोस्तों, कुछ टेक आप रख सकते हो इन कंपनीज पे, राइट। इनके अलावा और किसको बेनिफिशियरी बोलेंगे तो क्या हम रिटेल एंड कॉमर्स को बेनिफिट मान सकते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट दोस्तों, रिटेल बिजनेसेस बेनिफिट फ्रॉम एनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर टू शॉपिंग सेंटर एंड कॉमर्शियल एरियाज। अरे यार ट्रैफिक जाम है, कौन जाए वेस्ट साइड, कौन जाए यहाँ पे डीमार्ट, ना कौन जाए रिलायंस रिटेल। बढ़िया इंफ्रा दोस्तों फुटफॉल बढ़ा सकता है आपके रिटेल स्टोर्स के दोस्तों, राइट। अगर हम रिटेल और कॉमर्स इन अ होल वर्ल्ड देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़े खिलाड़ी है, हिंदुस्तान लीवर जैसे, आईटीजी जैसे, एशियन पेंट, मारुति, टाइटन, भारती, डीमार्ट, नेस्ले, सबको हम रिटेल और कॉमर्स का ही एक पार्ट बोलेंगे, राइट। यहाँ पे भी दोस्तों आपके पास कई चॉइस हो सकती है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए, राइट। इनके अलावा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दोस्तों, इनको तो फायदा होना है। आप सुनोगे बहुत जगह पे, अरे नहीं यार नहीं घूमने जाना है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत गंदगी होती है, राइट। और जब इंफ्रा वहां पे डेवलप होता है, भीड़ नहीं होती है, आपको जाना पसंद होता है। सो दिस इज डायरेक्ट बेनिफिट टू टूरिज्म सेक्टर। द टूरिज्म सेक्टर एक्सपीरियंस ग्रोथ as improved road make tourist destination more accessible, boosting local economies and hospitality service। टूरिज्म में किसको मानेंगे दोस्तों? देखो, एक तो एयरलाइन इंडस्ट्री को भी हमें टूरिज्म का एक पार्ट मानना चाहिए। आपको कहीं घूमने जाना है, आप नॉर्थ में हो, आपको साउथ घूमने जाना है, साउथ हो नॉर्थ जाना है, ईस्ट घूमने जाना है, वेस्ट घूमने आना है, कनेक्टिविटी कौन देगा दोस्तों? आपको इंडिगो देगा, राइट। मतलब एयरलाइन की कंपनीज देगी। वहां पे ठहरोगे किधर? तो दोस्तों इंडिया के लिस्टेड कंपनीज में सबसे बड़ा मार्केट कैप है आपकी इंडियन होटल के पास। तो होटल में पैसा लगाना है दोस्तों। देखो, अभी तक होटल इंडस्ट्री इंडिया के लिए नहीं बनी थी, बट अब नेक्स्ट फ्यूचर दोस्तों होटल इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़िया रह सकता है। तो कहां पे फोकस करेंगे? और इंडियन होटल कुड बी अ टॉप प्रायोरिटी, राइट। और वेरी गुड होटल चेन जिसमें ताज ग्रुप, जिंजर वगैरह वगैरह आते हैं, राइट। अम्यूजमेंट पार्क अगर आप देख रहे हो तो अम्यूजमेंट पार्क में दोस्तों वंडरला जैसी कंपनी आ सकती है, राइट। सो वंडरला इज अ डेब्ट फ्री कंपनी, राइट। अम्यूजमेंट पार्क। फिर एग्रीकल्चर, अरे एग्री को कैसे फायदा होगा? सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट है यहाँ पे भी। द एग्रीकल्चर सेक्टर बेनिफिट फ्रॉम बेटर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एंड इंप्रूविंग मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स। अरे यार 10 दिन लग जाते हैं कश्मीर से फ्रूट आते वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में या ईस्ट में, साउथ की प्रोडक्ट को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पहुंचाने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? इफ योर इंफ्रा इज साउंड, यस दिस सेक्टर कुड आल्सो बेनिफिट। ओवरऑल दोस्तों हमने कई सेक्टर यहाँ पे डिस्कस किए। आप अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे कैसे रोड इंफ्रा बढ़ रहा है। तो ध्यान रहना चाहिए दोस्तों आपका कि किधर हम पैसा लगाए जो लॉन्ग टर्म दोस्तों प्रोडक्टिव हो सकता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों रोड कंस्ट्रक्शन के डेटा हमने देखे और इसके लाभदायी सेक्टर देखे। मुझे जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कि आप किस कंपनी में पैसा लगाने वाले हो, हु आर बेनिफिशियल ऑफ दिस सेक्टर। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.